अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। दोस्तों, आज सीरत वॉइस पर हम उस अजीम हस्ती की रूहानी दास्तान शुरू कर रहे हैं जिसने दुनिया की बादशाही को ठोकर मारकर खुदा की दोस्ती को गले लगाया। ये कहानी है बलख के सुल्तान हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की। उनकी जिंदगी का यह वाकया सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो दुनिया की चमक धमक में खो चुके हैं। इब्राहिम बिन अदहम की तौबा और उनके सुल्तान से दरवेश बनने का सफर सुनने वालों के दिल चीर देता है और रूह को खुदा की बारगाह में रोने पर मजबूर कर देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अफगानिस्तान के मशहूर शहर बलख के बादशाह थे। आपकी शान और शौकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आप रात को आराम फरमाते तो आपके बिस्तर के चारों तरफ 40 पहरेदार सोने की ढालें लेकर खड़े रहते थे। आपके महल के फर्श पर कीमती रेशम के कालीन बिछे होते थे। दुनिया की हर नेमत आपके कदमों में थी, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम का दिल किसी अनजानी बेचैनी से भरा रहता था। उन्हें महसूस होता था कि जैसे वो कुछ बहुत कीमती चीज खो चुके हैं। किताबों में जिक्र है कि एक रात इब्राहिम बिन अदहम अपने रेशमी बिस्तर पर लेटे थे। अचानक उन्हें महल की छत पर किसी के चलने की जोरदार आवाज आई। बादशाह चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने गरज कर पूछा, कौन है जो पहरेदारों के होने के बावजूद मेरे महल की छत पर चल रहा है? तभी छत से एक आवाज आई, घबराओ नहीं बादशाह, मैं एक मुसाफिर हूं और मेरा ऊंट खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। इब्राहिम बिन अदहम ने हंसते हुए कहा, ऐ नादान, क्या महलों की छतों पर भी कभी ऊंट मिलते हैं? उस आवाज ने जो जवाब दिया, उसने इब्राहिम अदहम के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। आवाज आई, ऐ इब्राहिम, अगर महल की छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो तुम इन रेशमी बिस्तरों पर लेटे हुए खुदा को कैसे ढूंढ रहे हो? इस वाकये ने बादशाह की नींद उड़ा दी। अगले दिन इब्राहिम बिन अदहम अपने दरबार में ऊंचे तख्त पर बैठे थे। सिपाही और वजीर सफ बांधे खड़े थे। अचानक एक शख्स जिसकी शक्ल बहुत डरावनी और रोबदार थी, बेधड़क दरबार के अंदर दाखिल हुआ। कोई सिपाही उसे रोक न सका। वो सीधा बादशाह के तख्त के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? उस शख्स ने कहा, मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूं। बादशाह ने गुस्से में कहा, बेवकूफ, ये सराय नहीं, मेरा शाही महल है। उस शख्स ने शांत आवाज में पूछा, ऐ इब्राहिम, बताओ तुमसे पहले इस तख्त पर कौन था? बादशाह ने कहा, मेरे वालिद। उसने पूछा, उनसे पहले? बादशाह ने कहा, मेरे दादा। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर यह सराय नहीं तो और क्या है, जहां एक आता है और दूसरा चला जाता है? तुम कैसे कह सकते हो कि यह तुम्हारा महल है? इतना कहकर वो शख्स गायब हो गया। बादशाह समझ गए कि यह कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे जो उन्हें जगाने आए थे। बादशाह का दिल अब दुनिया से उचाट हो गया। वो अपने दिल को बहलाने के लिए शिकार पर निकले। उन्होंने एक खूबसूरत हिरण का पीछा करना शुरू किया। वो हिरण का पीछा करते करते अपने लश्कर से बहुत दूर निकल गए। अचानक वो हिरण मुड़ा और इंसान की आवाज में बोला, ऐ इब्राहिम, क्या तुझे खुदा ने इसी काम के लिए पैदा किया था? क्या तुझे वक्त गुजारने के लिए हिरणों का शिकार करना ही सिखाया गया है? बादशाह कांप उठे। तभी उनके घोड़े की जीन से भी आवाज आई, खुदा की कसम, तू इस काम के लिए नहीं बनाया गया। इब्राहिम बिन अदहम की आंखों से आंसुओं का दरिया बहने लगा। उन्होंने घोड़े की लगाम मोड़ ली। रास्ते में उन्हें अपना एक पुराना चरवाहा मिला। बादशाह ने उस चरवाहे से कहा, अपना यह मोटा कंबल मुझे दे दे और मेरा यह शाही लिबास, ये हीरे जवाहरात और ये घोड़ा तू रख ले। चरवाहा हैरान रह गया। इब्राहिम बिन अदहम ने अपना ताज जमीन पर फेंक दिया और चरवाहे का पुराना कंबल ओढ़कर नंगे पांव जंगलों की तरफ चल दिए। बलख का सुल्तान अब फकीर बन चुका था। उन्हें अब न महल की फिक्र थी, न अपनी सल्तनत की। उनके दिल में सिर्फ एक ही तड़प थी, अपने रब को पाना। दोस्तों, बलख की सल्तनत को ठोकर मारने के बाद इब्राहिम बिन अदहम अब नंगे पांव एक अनजानी मंजिल की तरफ निकल पड़े थे। जिसने बचपन से रेशम के कपड़े पहने हो, आज उसके जिस्म पर एक फटा पुराना कंबल था। लेकिन उनके दिल में इश्क इलाही की वो आग जल रही थी जिसने उन्हें दुनिया की हर तकलीफ से बेनियाज कर दिया था। सीरत वॉइस की इस वीडियो में आज हम उनके उस कठिन सफर का जिक्र करेंगे जहां उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि खुदा को पाने के लिए क्या कुछ कुर्बान करना पड़ता है।
पलक से निकलकर इब्राहिम बिन अदहम एक सुनसान जंगल में पहुंचे। भूख और प्यास ने उन्हें निढाल कर दिया था। तभी उनके नफ्स ने उन्हें बहकाया और कहा, ऐ इब्राहिम, क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए तुमने ताजो तख्त छोड़ा? देखो, कल तुम एक इशारा करते तो हजारों खाने हाजिर हो जाते, और आज तुम एक लुकमे को तरस रहे हो। इब्राहिम बिन अदहम ने अपने दिल पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ मेरे नफ्स, तू मुझे डराता है? मेरे लिए मेरे रब का नाम ही काफी है। किताबों में लिखा है कि उस दिन उन्होंने झाड़ियों के पत्ते खाकर गुजारा किया, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इब्राहिम बिन अदहम ने इरादा किया कि वो मक्का तुल मुकर्रमा जाएंगे और वहां इबादत करेंगे। इस लंबे सफर में उन्होंने कई बुजुर्गों से मुलाकात की, लेकिन उनकी रूह को वो सुकून नहीं मिल रहा था जो एक कामिल मुर्शद की निगाह से मिलता है। उनका दिल तड़प रहा था कि कोई ऐसा हाथ थामे जो उन्हें सीधा खुदा तक ले जाए। मोतबर किताबों जैसे तज़किरातुल औलिया में जिक्र है कि आपने हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी। हजरत फुजैल बिन अयाज उस वक्त के बहुत बड़े वली थे। जब इब्राहिम बिन अदहम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने आपका इम्तिहान लिया। उन्होंने देखा कि एक बादशाह आज दरवेश बनकर आया है, क्या इसमें गरूर तो नहीं बचा? मुर्शिद ने उन्हें सख्त से सख्त काम दिए, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम ने हर हुक्म को सर आंखों पर रखा। उन्होंने दिखा दिया कि उनका गरूर बलक की गलियों में ही मर चुका है। आखिरकार इब्राहिम बिन अदहम की सच्ची तड़प देखकर हजरत फुजैल बिन अयाज ने उन्हें अपने सिलसिले में दाखिल कर लिया और उन्हें बैत फरमाया। पीर की एक नजर ने इब्राहिम बिन अदहम की दुनिया ही बदल दी। उन्हें वो रूहानी राज मिलने लगे जो बादशाहों को ख्वाबों में भी नसीब नहीं होते। हजरत फुजैल ने फरमाया, इब्राहिम, तुमने एक फानी सल्तनत छोड़ी है, अब तुम उस सल्तनत की तरफ बढ़ रहे हो जो कभी खत्म नहीं होगी। सफर के दौरान एक बार इब्राहिम बिन अदहम दरिया के किनारे बैठे अपनी गुडड़ी यानी फटा हुआ कंबल सी रहे थे। तभी वहां से उस वक्त का एक अमीर गुजरा जो आपको पहचानता था। उसने हैरत से कहा, ए इब्राहिम, क्या नसीब पाया, इतनी बड़ी सल्तनत छोड़कर अब ये फटा हुआ कंबल सी रहे हो। इब्राहिम बिन अदहम ने मुस्कुराकर अपनी सुई दरिया में फेंक दी और दरिया की तरफ इशारा करके फरमाया, मेरी सुई वापस लाओ। उसी वक्त हजारों मछलियां दरिया से बाहर निकलीं और हर मछली के मुंह में सोने की एक सुई थी। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, मुझे ये सोने की सुइयां नहीं चाहिए, मेरी वही लोहे की सुई लाओ। तब एक छोटी मछली ने वही पुरानी सुई निकाली। इब्राहिम बिन अदहम ने उस अमीर की तरफ देखा और फरमाया, बता, मेरी ये फकीरी बेहतर है या तेरी वो फानी बादशाही? वो अमीर ये देखकर रोने लगा और आपके कदमों में गिर गया। इब्राहिम बिन अदहम ने मक्का पहुंचकर कई सालों तक बैतुल्लाह की खिदमत की। कहा जाता है कि वो दिन में रोजा रखते और पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देते। उनकी आंखों से इतना रोना निकलता कि उनका जाए नमाज गीला हो जाता। वो अक्सर फरमाते, अगर बादशाहों को पता चल जाए कि अल्लाह की इबादत में क्या सुकून है, तो वो अपनी सल्तनतें छोड़कर हमारे सुकून को छीनने के लिए हम पर हमला कर दें। इब्राहिम बिन अदहम को अपनी सल्तनत और घर छोड़े हुए बरसों गुजर चुके थे। जब आपने बलक छोड़ा था, तब आपका एक छोटा सा मासूम बेटा था जिसे आपने अपनी मां की गोद में छोड़ा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने अपनी मां से पूछा कि मेरे वालिद कहाँ हैं। जब उसे पता चला कि उसके वालिद बलक के सुल्तान थे, लेकिन खुदा की तलाश में फकीर होकर कहीं चले गए हैं, तो उस शहजादे के दिल में अपने बाप से मिलने की तड़प जाग उठी। उसने अपनी मां से जिद की कि उसे मक्का जाना है। शहजादा अपने साथ हजारों लोगों का काफिला लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने वालिद को ढूंढ सके। मक्का पहुंचकर उस नौजवान शहजादे ने लोगों से पूछा कि क्या यहां कोई इब्राहिम बिन अदहम नाम के दरवेश रहते हैं। लोगों ने इशारा किया कि वो देखो, सामने एक बूढ़ा शख्स लकड़ी का गट्ठर सर पर उठाए चला आ रहा है, वही इब्राहिम बिन अदहम है। शहजादे ने जब अपने बादशाह बाप को इस हाल में देखा कि उनके सर पर लकड़ियां हैं और जिस्म पर फटा हुआ पुराना कंबल, तो उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बहने लगा। वो दौड़ता हुआ गया और अपने बाप के पैरों से लिपट गया। इब्राहिम बिन अदहम ने जब अपने बेटे को देखा तो बाप की ममता जाग उठी। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और उसकी पेशानी चूमने लगे। बरसों की जुदाई के बाद बाप और बेटे का ये मिलाप देखकर वहां मौजूद लोग भी रोने लगे। लेकिन तभी एक गैबी आवाज गूंजी,
जिसने इब्राहिम बिन अदहम के रोंगटे खड़े कर दिए। आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तूने तो दावा किया था कि तू सिर्फ हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन आज ये कैसी मोहब्बत है जो हमारे और तेरे बीच आ गई है। तू एक तरफ खुदा की मोहब्बत का दावा करता है और दूसरी तरफ अपने बेटे की मोहब्बत में डूबा हुआ है। याद रख, एक दिल में दो महबूब नहीं रह सकते। या तो अपने बेटे को चुन ले या फिर अपने रब को चुन ले। इब्राहिम बिन अदहम ये आवाज सुनकर कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि खुदा की राह में ये उनकी सबसे बड़ी आजमाइश है। उनके दिल में एक तरफ बेटे की बरसों की तड़प थी और दूसरी तरफ अपने रब का हुक्म। उन्होंने कांपते हुए हाथों से खुदा की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे मौला, अगर मेरे बेटे की ये मोहब्बत मेरे और तेरे बीच पर्दा बन रही है तो या तो मुझे उठा ले या फिर मेरे बेटे को अपने पास बुला ले, ताकि मैं सिर्फ तेरा होकर रह जाऊं। किताबों में लिखा है कि इब्राहिम बिन अदहम की ये दुआ अभी उनके होठों पर ही थी कि उनके बेटे को जोर का बुखार चढ़ा और देखते ही देखते उस शहजादे ने अपने बाप की बाहों में दम तोड़ दिया। मक्का की सरजमीन इस मंजर को देखकर कांप उठी। इब्राहिम बिन अदहम की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन जबान पर शुक्र था। उन्होंने अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे को कफन पहनाया और उसे दफन किया। जब लोगों ने पूछा कि ऐ इब्राहिम, आपने इतनी सख्त दुआ क्यों की, तो आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैं अपने रब की मोहब्बत में किसी और की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरा रब गयूर है, वो अपने बंदे के दिल में किसी और का बसेरा पसंद नहीं करता। इस वाक़ये के बाद इब्राहिम बिन अदहम की रूहानी हालत और भी बुलंद हो गई। आपने दुनिया को दिखा दिया कि वली वो नहीं होता जो सिर्फ माला जपता है, बल्कि वली वो होता है जो अपनी सबसे प्यारी चीज भी खुदा के नाम पर कुर्बान कर देता है। अब इब्राहिम बिन अदहम पूरी तरह आजाद हो चुके थे। उनका सारा ध्यान सिर्फ अपने रब की तरफ था। मक्का के लोग कहते थे कि जब इब्राहिम बिन अदहम दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो फरिश्ते भी आमीन कहने के लिए उतर आते थे, लेकिन उनकी आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। खुदा उन्हें और भी ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहता था। अपने इकलौते बेटे की जुदाई का गम सहने के बाद इब्राहिम बिन अदहम की रूहानी परवाज और भी ऊंची हो गई थी। अब आपकी इबादत का आलम यह था कि आप दुनिया और माफिया से बेखबर होकर अल्लाह के जिक्र में डूबे रहते। एक बार का वाकया है कि आप एक सहरा यानी रेगिस्तान से गुजर रहे थे। आपको सख्त प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। आपने रेत पर अपना हाथ मारा और खुदा की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक, तेरे इस बंदे को प्यास लगी है। किताबों में लिखा है कि उसी वक्त उस सूखी रेत से ठंडे और मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। आपने पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। पास ही से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसने यह मंजर देखा तो हैरान रह गया। उसने पूछा, ऐ दरवेश, क्या आप कोई जादूगर हैं? इब्राहिम बिन अदहम ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं भाई, ये जादू नहीं है, बल्कि जब कोई बंदा पूरी तरह अपने रब का हो जाता है तो कुदरत की हर चीज उसकी फरमाबरदार हो जाती है। इब्राहिम बिन अदहम की करामत का एक और मशहूर वाकया जिक्र किया जाता है कि एक बार आप जंगल में इबादत कर रहे थे। एक शिकारी वहां से गुजरा और उसने देखा कि एक खूंखार शेर इब्राहिम बिन अदहम के पास इस तरह बैठा है जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक के पास बैठता है। शिकारी खौफ के मारे कांपने लगा। इब्राहिम बिन अदहम ने उसे देखा और फरमाया, डरो मत। जब तक तुम खुदा से नहीं डरते तुम्हें हर चीज से डर लगेगा, लेकिन जब तुम सिर्फ खुदा से डरने लगोगे तो दुनिया की हर चीज तुमसे डरने लगेगी। यह सुनकर वो शिकारी आपके कदमों में गिर गया और अपनी पिछली जिंदगी से तौबा कर ली। एक बार हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम और आलिम थे, उनसे किसी ने पूछा कि इब्राहिम बिन अदहम के बारे में आपकी क्या राय है। इमाम साहब ने फरमाया, इब्राहिम बिन अदहम हमारे सैयद यानी सरदार हैं। लोग हैरान हुए और पूछा कि वो तो एक फकीर हैं, आप उन्हें सरदार क्यों कह रहे हैं? इमाम अबू हनीफा ने जवाब दिया, हम दिन रात इल्म की बातों में मशगूल रहते हैं और वो दिन रात खुदा की इबादत और उसकी याद में मशगूल रहते हैं। हम सिर्फ बातें जानते हैं, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम उन बातों की हकीकत को पहचानते हैं। ये बात दिखाती है कि एक बड़े आलिम की नज़र में इब्राहिम बिन अदहम का मकाम कितना ऊंचा था। इब्राहिम बिन अदहम अक्सर फरमाया करते थे कि हलाल रिज्क यानी ईमानदारी की कमाई वाली बनने की पहली सीढ़ी है। आप कभी भी किसी का एहसान नहीं लेते थे। अपनी गुजर बसर के लिए आप खेतों में मजदूरी करते
या बाघों की रखवाली करते थे। एक बार एक बाघ का मालिक आया और उसने आपसे कहा कि मुझे कुछ मीठे अनार तोड़ कर दो। आपने उसे कुछ अनार दिए, लेकिन वो खट्टे निकले। मालिक ने गुस्से में कहा, तुम इतने दिनों से यहां काम कर रहे हो और तुम्हें अभी तक मीठे और खट्टे अनार का फर्क नहीं पता। इब्राहिम बिन अदहम ने निहायत आजजी से जवाब दिया, मालिक, आपने मुझे अनार की रखवाली के लिए रखा है, अनार चखने के लिए नहीं। मैंने आज तक इस बाग का एक भी अनार नहीं चखा, तो मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा मीठा है और कौन सा खट्टा। बाग का मालिक यह सुनकर दंग रह गया और उसे एहसास हुआ कि यह कोई मामूली मजदूर नहीं, बल्कि खुदा का कोई बहुत बड़ा वली है। इब्राहिम बिन अदहम की जिंदगी का हर लम्हा नसीहत से भरा हुआ था। आप लोगों से कहते थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तो पहले अपने लुक्मे को हलाल करो। आपकी रूहानियत का ये आलम था कि एक बार आप एक कश्ती में सफर कर रहे थे। अचानक समंदर में तूफान आ गया और कश्ती डूबने लगी। लोग चीखने चिल्लाने लगे। इब्राहिम बिन अदहम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरे रब, तूने ही तो वादा किया था कि तू अपने प्यारों को डूबने नहीं देगा। कहते हैं कि अभी आपकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि समंदर की लहरें शांत हो गईं और तूफान थम गया। पूरी कश्ती के लोग आपकी ये रूहानी ताकत देखकर कलमा पढ़ने लगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जिसने बड़े बड़े आलिमों और दरवेशों को हैरत में डाल दिया था। आप फरमाया करते थे कि अगर इंसान को यह पता चल जाए कि अल्लाह की दोस्ती में क्या लुत्फ है, तो वो दुनिया की हर बादशाही को कचरा समझने लगे। एक मर्तबा का वाकया है कि एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा, हुजूर, मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे कोई ऐसी नसीहत करें कि मैं गुनाहों से बच जाऊं। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुझे 5 नसीहतें करता हूं, अगर तू इन पर अमल करे तो फिर तू जो चाहे गुनाह कर, तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। वो शख्स खुश हो गया। आपने फरमाया, पहली बात ये कि जब तू गुनाह करने लगे तो अल्लाह का दिया हुआ रिज्क मत खा। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? पूरी दुनिया का रिज्क तो वही देता है। आपने फरमाया, तो क्या तुझे शर्म नहीं आती कि उसका रिज्क खाए और उसी की नाफरमानी करे? आपने आगे फरमाया, दूसरी बात यह कि जब गुनाह करे तो उसकी जमीन पर रहकर मत कर। उसने कहा, यह तो और भी मुश्किल है, सारी जमीन तो उसी की है। आपने फरमाया, तो क्या यह अच्छी बात है कि उसकी जमीन पर रहे और उसी का हुक्म तोड़े? तीसरी बात यह कि गुनाह ऐसी जगह कर जहां वो तुझे देख ना सके। उसने कहा, हुजूर, वो तो हर जगह देखता है। इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, तो फिर इतनी हिम्मत कहां से लाता है कि वो तुझे देख रहा हो और तू गुनाह करे? आपने मजीद फरमाया, चौथी बात यह कि जब मौत का फरिश्ता तेरी रूह कब्ज करने आए तो उसे कह देना कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो ताकि मैं तौबा कर लूं। उसने कहा, मौत का फरिश्ता भला कब रुकता है? आपने फरमाया, तो जब तुझे पता है कि मौत कभी भी आ सकती है तो तौबा में देरी क्यों? और पांचवी बात यह कि जब फरिश्ते तुझे पकड़कर दोजख की तरफ ले जाने लगे तो उनके साथ मत जाना। वो शख्स रोने लगा और बोला, बस हुजूर, मुझे समझ आ गई, आज से मैं सच्ची तौबा करता हूं। इब्राहिम बिन अदहम की हयात का एक और हैरत अंगेज वाकया यह है कि एक बार आप एक जंगल में इबादत कर रहे थे कि एक शख्स ने आपको देखा और पहचान लिया कि ये वही बल्ख के बादशाह हैं। उसने कहा, ऐ इब्राहिम, आपने इतना बड़ा तख्त छोड़कर ये कैसा हाल बना लिया है? लोग आपको दीवाना समझते हैं। आपने फरमाया, ऐ दोस्त, मैंने फानी बादशाही छोड़ी तो अल्लाह ने मुझे रूहानी बादशाही अता फरमाई। मैंने सोने का तख्त छोड़ा तो अल्लाह ने मुझे दिलों पर हुकूमत दी। आज अगर मैं परिंदों को हुक्म दूं तो वो मेरे सर पर साया करें। कहते हैं कि उसी वक्त परिंदों का एक बड़ा झुंड आया और आपके सर पर फैलाकर खड़ा हो गया ताकि धूप आपको परेशान न करे। एक बार किसी ने आपसे पूछा कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आपने फरमाया, इसलिए कि तुमने अल्लाह को पहचाना मगर उसकी इत्तात नहीं की, तुमने कुरान पढ़ा मगर उस पर अमल नहीं किया, तुमने दोजख का सुना मगर उससे भागे नहीं, और तुमने जन्नत का सुना मगर उसे पाने की कोशिश नहीं की। जब तुम्हारा दिल ही मुर्दा हो चुका है तो दुआएं कैसे असर करें? आपकी ये बातें लोगों के दिलों में तीर की तरह लगती थीं और लोग रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगते थे। इब्राहिम बिन अदहम अक्सर तन्हाई पसंद करते थे। आप फरमाते थे कि इंसान तब तक खुदा के करीब नहीं हो सकता जब तक वो लोगों की भीड़ से निकलकर
अपने अंदर की दुनिया में झांक कर नहीं देखता। आपने अपनी फकीरी में वो सुकून पाया था जो आपको बलख के महलों में कभी नसीब नहीं हुआ था। आपकी करामात और आपके अक़वाल आज भी तज़किरातुल औलिया जैसी किताबों में जिंदा है, जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी जिंदगी अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दी थी। बलख का वो सुल्तान जिसने दुनिया की हर लज्जत को ठोकर मारी थी, अब अपने महबूब हकीकी से मिलने के लिए बेताब था। आपकी जिंदगी का आखिरी दौर ज्यादातर मुसाफिरत और अल्लाह की याद में गुजरा। किताबों में जिक्र है कि जब आपका आखिरी वक्त करीब आया तो आप शाम, सीरिया के इलाके में मौजूद थे। आपकी वफात के वक्त का एक बहुत ही पुरअसरार और ईमान ताज़ा करने वाला वाक़या मशहूर है। कहा जाता है कि जब आपकी रूह इस दुनिया फ़ानी से कूच करने वाली थी तो फिजाओं में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। गैब से आवाज़ आई, जमीन के बादशाहों में से एक बादशाह आज आसमान की बादशाहत की तरफ लौट रहा है। यह आवाज़ इस बात की गवाह थी कि इब्राहिम बिन अदहम ने जो सौदा खुदा के साथ किया था, खुदा ने उसे मंजूर कर लिया। आपने अपना फानी तख्त छोड़ा था तो रब ने आपको अर्श के साये में जगह अता फरमाई। एक और रिवायत में आता है कि जब आपका विसाल हुआ तो लोगों ने देखा कि जंगल के जानवर भी आपकी जुदाई में रंज और गम का इजहार कर रहे थे। वो वली जिसकी दुआ से समंदर की लहरें थम जाती थीं, आज वो खामोश था। आपकी वफात के बाद जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो आपके जिस्म से एक ऐसी अनजानी और रूहानी खुशबू महक रही थी जिसने पूरे इलाके को महका दिया। ये खुशबू उन रातों की इबादत और उन आंसुओं का सिला थी जो आपने तन्हाई में अपने रब के लिए बहाए थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक आज भी शाम, सीरिया के शहर जबलहा में मौजूद है, जहां हजारों लोग अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए हाजिर होते हैं। आपकी दास्तान हमें ये सिखाती है कि दुनिया की शान और शौकत एक धोखा है। असली इज्जत और सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी में है। आपने दुनिया को दिखा दिया कि एक बादशाह भी अगर चाहे तो अपने नफ्स को मारकर खुदा का महबूब बन सकता है। इब्राहिम बिन अदहम अक्सर फरमाया करते थे, जब तक तुम अपनी पसंद की चीज को खुदा के लिए छोड़ना नहीं सीखोगे तब तक तुम हकीकी विलायत का मजा नहीं चख सकते। आज सदियां बीत जाने के बाद भी तज़किरातुल औलिया और अखबारुल अखियार जैसी किताबें आपकी करामात और आपकी तौबा के वाकयात से रोशन है। सीरत वॉइस चैनल का मकसद सिर्फ एक दास्तान सुनाना नहीं था, बल्कि यह पैगाम देना था कि खुदा का दरवाज़ा हर उस शख्स के लिए खुला है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ पलट आए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की यह दास्तान यहाँ मुकम्मल होती है। बलख के तख्त से लेकर शाम की खामोश कब्र तक उनका हर कदम खुदा की मोहब्बत की गवाही देता है। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने और दुनिया की झूठी चमक से बचकर अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की यह रूहानी दास्तान हमें सिखाती है कि अल्लाह की मोहब्बत के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी बादशाही भी फीकी है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके ईमान को ताजगी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि यह पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। ऐसी ही और रूहानी और सच्ची दास्तानें सुनने के लिए हमारे चैनल सीरत वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अल्लाह पाक का कोई भी एक नाम या एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।